सभी को नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि हाउ टू यूज़ MySQL। MySQL हमने इंस्टॉल करना सीखा था लास्ट वीडियो में और हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो हाउ टू स्टार्ट MySQL के लिए ये हम सर्च कर लेंगे MySQL। डायरेक्ट भी आप जा सकते हो। ये MySQL हमारे पास है, यहाँ क्लिक किया और हमारे पास ऑप्शन है MySQL 8 कमांड लाइन क्लाइंट। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया मैंने। पासवर्ड पूछ रहा है अभी। पासवर्ड हम भर देंगे, जो भी पासवर्ड दिया हो आप वो अपना पासवर्ड भर सकते हैं। मैंने इसमें पासवर्ड जो दिया था वो मैंने भर दिया है। अब इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देता हूँ मैं आपको, ताकि इजीली आ जाए समझ में। MySQL में डाटाबेसेस होती हैं। डाटाबेसेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, कमांड लगेगी शो डाटाबेसेस। ये हमारे पास जो अवेलेबल डाटाबेसेस हैं उनको ये शो कर रहा है। ये कुछ डाटाबेसेस मैंने क्रिएट कर रखी हैं, इनको हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सी डाटाबेस को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ करेंगे यूज़। और जैसे मैं CHL को यूज़ करना चाहूँगा तो ये डाटाबेस, नाउ वी आर इन CHL डाटाबेस। इस डाटाबेस के अंदर कौन कौन सी टेबल हैं ये अगर मुझे देखना है तो मेरे पास कमांड है शो टेबल्स। ये इसके अंदर 2 टेबल्स हैं जो मैंने क्रिएट किए हैं ताकि हम सिंपल क्यूरीज को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये 2 टेबल्स हैं, इन्हीं का यूज़ आगे हम करेंगे। अब हम यूज़ करेंगे EMP टेबल को। सबसे पहली जो हमारे पास सिंपल क्यूरी स्टेटमेंट जो आ रही है वो है सेलेक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे मुझे देखना है कि EMP टेबल में क्या क्या डाटा है, क्या इंफॉर्मेशन है, उसको देखने के लिए हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ फ्रॉम और देन नेम ऑफ द टेबल। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेबल हमारे पास आ गई और इसने पूरी EMP टेबल को इसने डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली क्यूरी स्टेटमेंट थी सेलेक्ट के बाद हमें यूज़ करना होता है कॉलम नेम्स को, और फिर उसके बाद फ्रॉम के बाद आता है नेम ऑफ द टेबल। तो हमारी टेबल है EMP। अब ये इसके अंदर EMPNO ये कॉलम नेम है, ENAME ये कॉलम नेम है, जॉब ये कॉलम नेम है, MGR ये कॉलम नेम है। तो ये डिफरेंट कॉलम नेम्स हैं, ये कॉलम्स को इंडिकेट कर रहे हैं। और टोटल इसमें 14 रोज हैं। तो ये 14 रोज, अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को अगर आप केवल देखना चाहते हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखिए अब कमांड पर्टिकुलर कॉलम्स के लिए कमांड कैसे बनेगी, सेलेक्ट। जैसे मुझे देखना है ENAME कॉमा और जॉब, फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे फ्रॉम EMP। इस तरह से इसने क्या किया, EMP टेबल में जो ENAME है, जॉब है, केवल उन्हीं को इसने डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सभी कॉलम्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि हमने कमांड यूज़ की थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो ये कॉलम्स इसमें सारे हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कमांड रहेगी एलिमिनेटिंग रिडंडेंट डाटा।
जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। इस कॉलम को अगर आप इसमें कमांड हम लगाते हैं जैसे सेलेक्ट और जॉब फ्रॉम EMP, तो ये बार बार इसमें रिपीट हो रहा है। हम नहीं चाहते कि इनमें ये रिपीट हो, हम केवल बस ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो कमांड बनेगी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट देन नेम ऑफ द कॉलम। जैसे जॉब है, जॉब के ऊपर हम डिस्टिंक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा फ्रॉम EMP। तो अब ये डिस्टिंक्ट जो जॉब है वो इसमें केवल डिस्प्ले कर रहा है, जो रेडिडेंट डाटा है वो हमारा इसमें से हट गया है। ठीक है। और डिस्टिंक्ट का जो अपोजिट रहेगा वो रहेगा ऑल। ऑल वैसे कोई ज़्यादा काम का नहीं है, फिर भी अगर आपको यूज़ करना पड़े तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ये ठीक है, इसमें ऑल जॉब्स इसने शो कर दिया है। नेक्स्ट, किसी टेबल का अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो कैसे आप करोगे? तो पहले सबसे पहले जैसे नेम ऑफ टेबल्स अगर आप देखना चाहते हो तो कमांड मैंने आपको बताई थी, शो टेबल्स। तो हमारे पास टेबल्स हैं EMP को अगर आपको देखना है तो हमारे पास कमांड रहेगी डिस्क्राइब और EMP। ये मैं इस तरह से यूज़ करता हूँ। तो ये टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, इसके अंदर ये डिफरेंट कॉलम्स हैं हमारे, ये इनका डाटा टाइप्स है और ये इसके कांस्टेंट इसमें यूज़ जो हो रखे हैं वो। तो इस तरह से आप डिस्क्राइब का यूज़ कर सकते हो। अकेला आप इस तरह से भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ये 4 कैरेक्टर को यूज़ करके भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शनल हैं, आप जो मर्जी इसमें यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है हाउ टू यूज़ SQL एज सिंपल कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे हमें करना है सेलेक्ट, ये आ जाएगा सेलेक्ट और 10 into 5, इसका आंसर क्या आया वो ये इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये हो गया यूजिंग SQL एज सिंपल कैलकुलेटर। देन नेक्स्ट है स्केलर एक्सप्रेशन। जैसे अभी हमने देखा था, ये हमारे पास एक टेबल है, इस टेबल में जो सैलरी है वो थोड़ी सी कम लग रही है। इसको अगर हम 5 टाइम अगर हम करना चाहते हैं देन ये डिस्प्ले हो, तब हम कुछ कमांड इस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ हमारी कमांड बन जाएगी सेलेक्ट और ENAME हम कर देते हैं, ENAME दिखे। देन 5 टाइम हमें सैलरी देखना है, तो ये 5 टाइम सैलरी के लिए SAL था और फिर आ गया हमारे पास फ्रॉम EMP, नेम ऑफ द टेबल आ गया और ये जो सैलरी है वो अब 5 गुना दिख रही है। ये स्केलर एक्सप्रेशन हम इसको बोलेंगे। देन नेक्स्ट अलाइज। जैसे ENAME हम यूज़ कर रहे हैं, ENAME की बजाय यहाँ लिखा हुआ आए एम्प्लॉई नेम और यहाँ लिखा हुआ है सैलरी, उसके लिए हम अलाइज नेम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहेगा सेलेक्ट। आप लोग भी इसी तरह से अपना एग्ज़ाम में लिखना, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे जो कमांड वर्ड्स हैं मैं कैपिटल में यूज़ करता हूँ
और जो कॉलम नेम है वो मैं स्मॉल में यूज़ करता हूँ, उससे वो इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करना। यहाँ ई नेम, ये ई नेम हो गया, और देन इसके बाद हम चाहें तो एज यूज़ करें या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं एज, और फिर यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो ये एक कॉलम की इंफॉर्मेशन पूरी हुई। उसके बाद नेक्स्ट हमें सैलरी शो करनी थी। सैलरी को हम यहाँ इंडिकेट करेंगे सैलरी एज, और यहाँ लिख देंगे हम सैलरी। अगर सिंगल वर्ड है तो वो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में स्पेस आ रहा था तो इसलिए हमने इसको कोट्स में लिखा, और ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। ये सैलरी को डिस्प्ले करेगा एज ए SAL को डिस्प्ले करेगा एज ए सैलरी। और ये तो हमने सेलेक्ट लिखा, फिर उसके बाद दो कॉलम्स के बारे में डिस्क्राइब किया, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास फ्रॉम और ये EMP। तो इस तरह से हमारी कमांड बनी। ये मैंने एंटर किया तो अब देखिए ये आया एम्प्लॉय नेम देन सैलरी। ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा है, नेम्स आ गए और ये सैलरी आ गई। तो दैट वाज अलाइज, कॉलम अलाइज। कॉलम, किसी भी कॉलम को हम अलाइज नेम यहाँ दे सकते हैं। देन नल्स को कैसे हम हैंडल करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। नल पहले हम अपनी टेबल में देखते हैं नल हैं या नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ कमांड बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, तो यहाँ नल आपको नजर आ रहा है, ये नल्स हैं। कमीशन में नल्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ नल की बजाय कुछ और दिखे, नॉट गेटिंग कमीशन ऐसा कुछ दिखे। तो तब हम क्या करेंगे, कमांड हमारी बनेगी सेलेक्ट स्टार, यहाँ हम ना ये करते हैं ई नेम, ये आ जाएगा ई नेम कॉमा इफ नल। ये एक फंक्शन है जो क्या करेगा, ये बताएगा कमीशन में अगर नल है तो मैसेज क्या लिखा जाएगा, नॉट गेटिंग कमीशन। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, अबाउट द टेबल फ्रॉम EMP। ठीक है, ये हो गया एंटर। तो देखिए जहाँ जहाँ कमीशन मिल रहा था वहाँ तो ठीक है, अब यहाँ पे नल नहीं था तो इसलिए यहाँ नॉट गेटिंग कमीशन, बेचारा कमीशन भी नहीं मिल रहा और ये भी नहीं लिखा जा रहा क्योंकि यहाँ 0 वैल्यू है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है नल। इफ नल का यूज आप कर सकते हैं। अब इसके बाद है पुटिंग टेक्स्ट इन क्यूरी आउटपुट। कोई क्यूरी स्टेटमेंट है हमारे पास, उसमें बीच में हमें लिखना है कुछ, तब हम क्या करेंगे, जैसे सैलरी मिल रही है किसी को, तो एक यहाँ एग्जांपल हम करते हैं सेलेक्ट और यहाँ लिखा ई नेम, एम्प्लॉय का नेम आ गया। देन अगर डायरेक्ट टेक्स्ट हमें चाहिए यहाँ पे गेटिंग, स्पेस दे देते हैं, गेटिंग सैलरी इक्वल का निशान और ये, फिर उसके बाद हम कर देते हैं सैलरी, ये आ जाएगा फ्रॉम EMP। तो ये देखिए अब ये बीच में हमने
टेक्स्ट इसमें इंसर्ट कर दिया दो कॉलम्स के बीच में। तो इस तरह से आप जैसे स्मिथ और फिर ये इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे वेयर क्लोज। अभी तक हमने क्या देखा कि जो पर्टिकुलर कॉलम्स अगर हमें देखने हैं तो हम कॉलम सेलेक्ट के बाद कॉलम नेम्स हम मेंशन कर देते हैं और उसके बाद फ्रॉम और उसके बाद टेबल नेम, तो उससे हमें वो पर्टिकुलर कॉलम्स हमें नज़र आ जाते हैं। और सभी कॉलम्स अगर देखने हैं तो स्टार हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर रोज़ अगर हमें चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम टेबल में आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास जो टेबल है वो है फ्रॉम EMP, ये हमारे पास टेबल है। इसमें से मुझे देखना है केवल जिसकी सैलरी 2000 से कम है, केवल उनको अगर देखना है तो क्या होगा, ये जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते वो नहीं दिखेंगे और जो करेंगे वो दिखेंगे। तो वेयर क्लोज का हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्यूरी स्टेटमेंट क्या होगी, टू डिस्प्ले द एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज लेस देन 2000। तो कमांड हमारी बनेगी सेलेक्ट, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो स्टार और फिर आ जाएगा फ्रॉम EMP, देन वेयर क्लोज यहाँ लग जाएगा। तो वेयर हम यहाँ यूज़ करेंगे वेयर, और यहाँ एक कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन में कॉलम नेम आ गया हमारे पास सेल लेस देन 2000। तो ये क्या करेगा, 2000 से जिसकी सैलरी कम है उसका कंप्लीट डाटा ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये जो इनमें सभी की सैलरी 2000 से कम है तो उनको इसने डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से आप वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे जो डिपार्टमेंट नंबर 10 से बिलोंग करते हैं, 20 को ले लेते हैं हम, जो डिपार्टमेंट नंबर 20 से बिलोंग करते हैं और सैलरी 2000 से अबोव है, वो अगर हमें देखना है तो कंडीशन क्या बनेगी, क्यूरी स्टेटमेंट हम लिखेंगे क्या, डिस्प्ले ए क्यूरी स्टेटमेंट, यहाँ हम लिखेंगे सेलेक्ट, क्या क्या देखना है हमें, स्टार सब कुछ दिख जाए और ये आ जाएगा फ्रॉम EMP और वेयर क्लोज आ जाएगा। यहाँ पे वेयर हमें देखना है सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड ये दो कंडीशन हम यहाँ जोड़ देंगे और डबल एम्परसेंड आ जाएगा यहाँ पे, और डेप्टेनो हमारा क्या चाहिए, इक्वल टू 20। दिस क्यूरी स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग सैलरी ग्रेटर देन 2000 एंड बिलोंग्स टू डेप्टेनो 20। डिपार्टमेंट नंबर 20 से जो बिलोंग करते हैं, सैलरी 2000 से अबोव है, उनकी लिस्ट हमारे सामने है। तो इस तरह से ये पर्सन्स हैं जो देखिए इनमें सैलरी 2000 से वो है और सभी का डिपार्टमेंट नंबर 20 है। तो इस तरह से आप वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हो। क्लियर। नल वैल्यूज़ को देखने के लिए वेयर के साथ हम इस का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ हमें देखना है कि दोज हु आर नॉट गेटिंग एनी कमीशन, तो उसके लिए कमांड क्या बनेगी, उसके लिए कमांड बनेगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where com is
नॉट नल, इज का यूज हुआ है, इक्वल टू यूज नहीं करते इसमें। तो ये वो पर्सन्स हैं जिनको कमीशंस नहीं मिलता, नॉट नल। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि किस किस को इनको मिलता है, ये इसने डिस्प्ले किया है जिनको कमीशन मिलता है। ठीक है, और जिसको नहीं मिलता उसमें नॉट हट जाएगा और वहाँ स्टेटमेंट बन जाएगी वेयर कम इज नल। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where com is null। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, जो ये नल वाले हैं उनको इसने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर भी हम इनके साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने एंड का यूज़ किया था। ऐसे ही और के लिए हम डबल जो वर्टिकल बार है उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ हम कंडीशन लगा देते हैं, या तो वो 20 से बिलोंग करता है या फिर सैलरी जो है वो 3000 से अबोव है, केवल उनको अगर डिस्प्ले करना है तो कमांड बनेगी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where सेल ग्रेटर देन 3000 और के लिए डबल वर्टिकल बार आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डेप्थ इक्वल 20। ये डिस्प्ले करेगा या तो 20 डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है या फिर सैलरी 3000 से अबोव है। तो ये वो पर्सन्स हैं, देखिए ये 2020 वाले हैं, ये तो इसलिए आए, और ये जो पर्सन है वो 3000 से अबोव इसको मिल रहा है तो इसलिए ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था आपका। और नोट का भी यूज कर सकते हो। नोट के लिए आप डायरेक्ट ये करोगे, अब सेलेक्ट यहाँ हम एक कंडीशन कुछ इस तरह से लगा देंगे वेयर नॉट, और यहाँ जैसे 20 को छोड़ के बाकी देखने हैं तो वेयर डेप्टेनो इक्वल टू 20। तो ये क्या करेगा, 20 को छोड़ के बाकी सभी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये नॉट का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप एंड और नॉट इनका भी यूज कर सकते हैं या फिर इन साइन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स।